और का खा गा ये सब एक एक बार, जा छा जा ये सब एक एक बार। हिंदी की वर्णमाला में एक अक्षर ऐसा भी है जो 3 बार आया है। बोलो कौन सा है? कौन सा अक्षर है जो 3 बार आया है? बोलो है, बोलो जोर से। सा 3 बार आया है। सा का मतलब सहो सहो सहो, सा 3 बार। जो सह गया वो रह गया। सा 3 बार है। सबसे पहले दिन की शुरुआत कहां से है? सा से है। सवेरा। सवेरे का मतलब सा से है। सह सह सह, सहना, अपने लिए सहना, दूसरे के लिए क्षमा और दोनों के लिए प्रेम। ये 3 चीजें स्वभाव में आ जाए। अपने प्रति क्या भाव रहे? सहने का। और दूसरे के प्रति क्या भाव रहे? क्षमा का। और दोनों के प्रति, दोनों के बीच में क्या है? प्रेम हो। ये 3 बातें जब आ गई, आप कहेंगे हम तो प्रेम करें, सामने वाला ना करे। हम तो भाई को भाई मान रहे लेकिन सामने वाला दुश्मन माने। हम तो अच्छा व्यवहार करें, अगर सामने वाला ना करे तो फिर हम क्या करें? वो अगर नहीं प्यार करता वो ना करे, तुम तो करो। रावण ने लात मारी विभीषण को भरी सभा में, और विष्णु रावण के चरण पकड़ के कहता है, तुम पितु सरिस भले ही मोहे मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। तुम मेरे पिता के समान हो, बड़ा भाई पिता के समान हो। तुम पितु सरिस भले ही मोहे मारा, कोई बात नहीं, तुमने मुझको लात मार दी। ये है देखो विभीषण। इसलिए भगवान मिले, भक्तों जैसा स्वभाव अपना। भक्ति तो कर ही रहे, भक्तों जैसा स्वभाव। अर्जुन से भगवान ने 12वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में अपने भक्तों का लक्षण वर्णन किया है कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्री करुण एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। 14 नंबर श्लोक 12वां अध्याय। संतुष्टो येन केनचित् संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोरबुद्धि। ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। कौन सा भक्त? अद्वेष्टा सर्वभूताना, हर जीव के प्रति जो अद्वेष भाव रखता हो, मतलब द्वेष न करता हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, और मैत्री मतलब प्यार करता हो। यह है भक्त का स्वभाव। ऐसे रामायण के अरण्य कांड में देवऋषि नारद जी ने भगवान राम से पूछा कि आपके भक्तों का स्वभाव कैसा है, कैसा होता है? आपके संतों का, आपके जनों का स्वभाव कैसे है? तो भगवान राम कितनी बढ़िया बात कहते हैं। देवऋषि नारद जी से कहा, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, और जिनते मैं उनके बस रहे। सुनो, मैं संतों के लक्षण का वर्णन कर रहा हूं, जिन गुणों के कारण से मैं अपने संतों के बस में रहता हूं। सारी सृष्टि मेरे बस में और मैं संतों के बस में। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये बात 9वें स्कंध में भागवत जी में स्वयं भगवान नारायण दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो संत भक्तों के अधीन है क्यों, किस कारण से? तो सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहे। गावहि सुनहि सदा मम लीला, और हेतु रहित परहित रत शीला। शील स्वभाव होता है मेरे भक्तों का। शील कहते हैं क्षमा करना और सहन करना। ये 2 गुण अगर स्वभाव में है तो शील स्वभाव है। हेतु रहित, बिना स्वार्थ के। हेतु रहित परहित, दूसरे का भला करना। हेतु रहित परहित रत शीला, बिना स्वार्थ के दूसरे के हित में लगे रहते हैं और शील स्वभाव के होते हैं। क्षमा और सहन शक्ति, ये उनके स्वभाव में विशेष होती है। और इन्हीं गुणों के कारण से मेरे भक्तों ने मुझको बस में कर रखा है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं।
भक्ति तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कोई कमी नहीं। कहां मार खा रहे हैं, कहां पर फेल हो रहे हैं। एक व्यक्ति को सब कुछ याद था, बच्चे को, विद्यार्थी को, जितने क्वेश्चन आए थे पेपर में सब याद थे उसको, लेकिन फेल हो गया। और सबके उत्तर भी ठीक दिए थे, तब भी फेल हो गया। हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक था। देखा उसने मिलान करके पेपर देने के बाद घर में, बिल्कुल सब कुछ ठीक। उसको लगा कि 100 में 100 नंबर तो आने हैं, खुश होकर के 1 नंबर शायद फालतू भी मिल जाए मुझको, क्योंकि कहीं से कोई गलती है ही नहीं। लेकिन जब परिणाम सामने आया, फिर 0 नंबर। आप बताओ क्या कमी हो सकती है? पेपर चेक करने वाला पागल था या उससे गलती हो गई? क्या हुआ, क्या कमी थी? का कमी ये थी, उसकी राइटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन राइटिंग पढ़ी नहीं जा रही थी। तो राइटिंग क्या है? हमारा सुंदर स्वभाव होना चाहिए, सुंदर राइटिंग, सुंदर शब्द नहीं थे, अक्षर सुंदर नहीं थे, समझ में नहीं आ रहे थे, ऊट पटांग थे। जब टीचर पढ़ ही नहीं सका, सुंदर अक्षर नहीं थे, तो 0 बेटे 0। तो अगर स्वभाव सुंदर नहीं, सुंदर स्वभाव किसका? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जे छल छाड़ और भजे रघुवीरा। जो छल कपट किसी से नहीं करता, सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव है, मन में कोई कुटिलता नहीं, किसी के प्रति छल कपट का भाव नहीं। सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, मन में कोई कुटिलता, और यथा लाभ संतोष सदाई। जैसे भी प्रभु के विधान से हानि लाभ है, उसी में संतोष है। प्रभु आपका विधान मेरे भले के लिए, झोपड़ी दे चाहे महल दे, छूटने तो दोनों है, बस ऐसी कृपा करो, चाहे झोपड़ी दो चाहे महल दो, लेकिन आपका भजन करो। वो कखा वाली कुल्ली चंगी जिथे जपी जी प्रभु जी तेरा। वो घास की झोपड़ी भी बढ़िया है जहां भजन होता हो, वो महल भी आग लगा देने योग्य है जिनमें बैठ करके भजन ना हो। नाम जपत कोड़ी भला, चाहे चूचू गिरता चाम, कंचन काया किस काम की, जेई मुख नाही नाम। तो सुंदर हमारा स्वभाव हो, शरीर भली सुंदर ना हो। राम से प्यार किया था शूर्पणखा ने, फिर ना क्यों कटी, स्वभाव बढ़िया नहीं, झूठ बोलती है, कपट करती है, स्वभाव बढ़िया नहीं। झूठ बोलती है कि मैं कुंवारी हूं, जबकि कुंवारी नहीं थी, शादी इसकी हो चुकी थी, रावण के हाथों इसके पति का वध हो चुका था। झूठ बोलती है मैं कुंवारी हूं, और सुंदर नहीं थी, मायावी रूप बनाकर, नकली रूप बनाकर आई थी, मेकअप करके बाहर से, और कहती है तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी। आपके समान कोई सुंदर दूसरा नहीं हो सकता, और मेरे समान सुंदरी कोई दूसरी नहीं हो सकती। विधाता ने बड़ी सुंदर हमारी जोड़ी बनाई। सुंदर नहीं थी, सुंदर बन गई, कपट का रूप लेके गई। झूठ बोलती है, सच्चाई यह है कि वो कुंवारी नहीं थी और कहती है मैं कुंवारी हूं। राम जी ने एक और परीक्षा ली कि स्वभाव तो तेरा गंदा है, लेकिन चलो एक परीक्षा और ले लेता हूं, अगर तो उसमें भी पास हो जाए तो मैं ग्रेस मार्किंग देकर तुमको पास कर दूं, अगर कोई कमी भी रह गई तो। भगवान ने कहा क्यों शूर्पणखे, आप मुझसे प्यार करती हैं? कहा कितना प्यार करते हैं कि आपके सिवा मुझको कुछ भी इस समय भा नहीं रहा, आपके सिवा मेरा मन कहीं भी नहीं जा रहा है। कहा देखो अच्छी बात है, मैं तैयार तो हूं तुमसे विवाह करने के लिए, लेकिन तुमको सोत या डाह सताएगा, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है। और देखो वो लक्ष्मण बैठे हैं वीरासन से, वो अकेले हैं, उनके साथ पत्नी नहीं है। तू अगर वैवाहिक सुख लेना चाहती है, एकांतिक सुख लेना चाहती है, तो अकेले हैं वो, लक्ष्मण के पास जाओ, मेरे पास तो पत्नी बगल में खड़ी है। तो उसी समय शूर्पणखा राम जी को छोड़ के लक्ष्मण के पास चली जाती है, और अभी भी क्या बोली थी कि आपके सिवा मुझको कुछ भी भाता नहीं, मेरा मन केवल आप में है। भगवान ने ली परीक्षा, लो जी अब मन उधर चला गया।
लक्ष्मण कहने लगे, देखो जिसके पास से तू अभी आई है वो स्वामी है, वो अयोध्या के राजकुमार राजा है, भविष्य रघुकुल रघुवंश शिरोमणि है, मैं उनके एक छोटा सा नगण्य सा दास। अगर तू राजा से विवाह करोगी तो रानी बन जाओगी, और मुझ दास से तू विवाह करोगी तो दासी बन जाओगी। बोलो तुमको दासी बनना है कि रानी? बोली आग लगे सो दासी बने में, मैं तो रानी बनूंगी। कहा जा फिर राम के पास, आए को तू माथा मार रही है। अब चली रानी बनने, रानी तो बन ही बनी, बेचारी कानी बन गई जाकर के। ये ना क्यों कटाया था भगवान ने? क्यों कहा था लक्ष्मण को कि ये ना काटा? इसलिए जिस स्त्री का मन एक जगह स्थिर नहीं है, भटकता है, उसकी ना कट जाती है। ये दुनिया को सिखाना था। पति में मन रहे, एक में मन रहे तो नाक है, मन कहीं विचलित हो गया तो नाक कट गई। तो देखो उसने भगवान की भक्ति तो की थी। भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम करना, भगवान को रिझाने की कोशिश की थी, खूब अपनी तरफ से जितना कोशिश की भगवान को पटाने की, पटाया, लेकिन और भगवान रीझ भी गए थे, लेकिन स्वभाव बढ़िया नहीं था, छल कपट था, झूठ था, फरेब था। भगवान ने स्वभाव, बस भगवान स्वभाव को ही पसंद करते हैं। गीता 12 अध्याय, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इन 8 श्लोकों में भगवान ने बताया कि मेरे भक्तों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। घर जाके पढ़ लेना। अध्याय गीता जी का 12, 13 से 20 श्लोक तक, ये 8 श्लोक पढ़ो और देखो उसमें अर्थ क्या लिखा है। भगवान कहते हैं, और गजब की बात है, भगवान हर श्लोक के बाद प्रियोस्मि यो में भक्ता सा में प्रिया, वो भक्त मेरा प्रिय है। कौन भक्त? ये भक्त मेरा प्रिय, ये भक्त मेरा प्रिय, ऐसा जिसका स्वभाव वो मुझको प्रिय है। प्रिय प्रिय शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को प्रिय कहा और साथ में उन भक्तों को प्रिय कहा, प्रियोस में इष्टोसी। भगवान ने कहा तुम मेरे इष्ट हो, मेरे प्रिय हो, और साथ में कहा जिन भक्तों में ये सद्गुण है वो भक्त भी मेरे प्रिय है। तो सब मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि भजन पूजा पाठ चिंतन व्रत दान पुण्य सब कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी कृपा प्रभु की, भक्ति में लगा रखा है। अब थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन करना। 3 बातें अपने स्वभाव में ले आओ। अपने लिए सहन शक्ति, दूसरे के लिए क्षमा, और दोनों के बीच में एक वस्तु जिसका नाम है प्यार। बस ये कई बातें स्वभाव में आ गई, तुम थोड़ा सा भी भजन करोगे वो भजन भी फलित हो जाएगा। आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे थे। अब आप बताओ ये कथा कल कहां तक हुई थी? गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन चरित्र कथा कहां तक हुई थी? कोई भी व्यक्ति हाथ खड़ा करे जो मुझको बताए कि कल कहां तक कथा हुई थी। एक प्रेम जी बैठे, नाम ही प्रेम है, कहां तक कथा हुई? हाँ, देखो एक व्यक्ति पास है, बाकी सब फेल है। एक बार ये कथा हुई थी, भक्तमाल की कथा, संत कथा सुना रहे थे। अगले दिन ऐसे जब कथा प्रारंभ हुई तो संतों ने पूछा, संतों ने कथावाचक जो थे, कि भाई कल कहां तक कथा हुई थी भक्तमाल की? तो कोई नहीं बताता है। संत को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसे वक्ता है और श्रोता है, इनको यही नहीं पता कल कहां तक की कथा हुई, ध्यान से नहीं कथा सुना। ऐसे अनाधिकारियों को मैं एक कथा ही नहीं सुनाऊंगा। भक्तमाल ग्रंथ बंद कर दिया, बगल में पोथी दबाई और संत चलने लगे, तब कथा नहीं सुनाऊंगा। तुम लोग ध्यान से कथा नहीं सुनते। और चलने लगे, चलने से पहले सोचा कि पीछे मंदिर है ठाकुर जी का, चलो दर्शन करके प्रणाम करके जाता हूँ। जो ही मंदिर में प्रणाम करने लगे तो गोविंद देव ठाकुर जी की आंखों में झरझर आंसू बह रहे। जयपुर की कथा है, गोविंद देव ठाकुर जयपुर में, उनकी आंखों में आंसू।
संत ने कहा, जय जय, ये क्या खेल कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कहा, इसलिए रो रहा हूं, तुमने ये क्यों कहा कि कोई मेरी कथा ध्यान से नहीं सुनता? मैं सुनता हूं भक्तमाल कथा, अपने भक्तों का चरित्र मैं ध्यान से सुनता हूं, और तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मेरी कथा कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है? कल रविदास जी का चरित्र था, यहां तक हुआ था, मैं इंतजार कर रहा है कल समय, कब समय आए और कब आगे की रविदास जी की कथा प्रारंभ। तब संत ने दोबारा से कथा प्रारंभ की। इस कथा को मेरे ठाकुर जी सुनते हैं ध्यान से। तब से उसने नींव बना लिया। इसलिए मैंने पहले दिन ही कहा था ये बात कि जिसके घरों में ठाकुर जी हैं, स्थापना है, सब अपने ठाकुर जी बुलाओ। भक्तमाल कथा ठाकुर जी सुनना बहुत पसंद करते हैं। अपने प्रेमियों का, अपने भक्तों का जीवन चरित्र, अपने भक्तों की बातें, अपने प्रेमियों की, दीवानों की बातें किसको पसंद नहीं आती? कैसे कैसे मेरे भक्तों ने मुझसे प्रेम किया, निभाया, कैसे कैसे प्रारब्ध के दुख सुख आए और उनको भोगते हुए अंत में मेरे चरणों तक पहुंचे। अपने प्रेमियों की, रसिकों की बातें भगवान को विशेष दी। अयोध्या में जो मंदिर है कनक बिहारी का, मंदिर के ऊपर 8 कमरे हैं, उनमें एक शयन कुंज है राम जी की। शयन कुंज में तकिए के पास भक्तमाल ग्रंथ रखा जाता है। सीता जी पढ़ करके राम जी को सुनाती हैं, तब राम जी को नींद आती है। पहले अपने किसी न किसी एक भक्त का चरित्र सुनते हैं, फिर सोते हैं। महाभारत युद्ध हो चुका था, युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। भगवान ने जाने की तैयारी कर लिया, अब जाना है द्वारिका। बहुत दिन हो गए, पूरे राज परिवार ने रोका तो भगवान एक दिन के लिए रुक गए। जब रुके, अपने शयन कक्ष में पहुंच गए। युधिष्ठिर के मन में आया कि मेरे कहने से द्वारकाधीश रुके। कुंती ने कहा, नहीं मेरे कहने से रुके, मैं उनकी बुआ जो हूँ। सुभद्रा ने कहा, नहीं मेरे कहने से रुके, मैं उनकी बहन जो हूँ। द्रौपदी ने कहा, नहीं मेरे कहने से रुके, मैं उनके धर्म बहन हूँ। नकुल सहदेव ने कहा, हमारे कहने से रुके। भीम अर्जुन कहता है, मेरे कहने से रुके। अंत में ये निर्णय हुआ कि क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए कि वो क्यों रुके, किसके कारण से रुके। पूरा राज परिवार इकट्ठा होकर के श्री कृष्ण के शयन कक्ष में गया। देखा तो श्री कृष्ण सो नहीं रहे थे, बल्कि आंख बंद के बैठे, ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर हैरान हो, अर्जुन हैरान है कि सारी सृष्टि के तो मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, ब्रह्म पुरुषोत्तम है, ये जगदाधार है। ऋषि मुनि सब इन्हीं का ध्यान करते हैं, इन्हीं के अनेक रूप हैं। सारी सृष्टि इन्हीं का ध्यान करते हैं, ये किसका ध्यान करते हैं? इनसे बड़ा और कौन होगा? लगे सब राज परिवार खुसर फुसर करने की, भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? आंख खुली प्रभु की, सबने प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हम एक प्रश्न लेके आए थे, लेकिन आपके दर्शन करते स्थिति में हमारे मन में एक प्रश्न और उदय हो गया। 2 प्रश्न अब हमारे हैं। का दोनों को बताओ कि पहला तो हमारा प्रश्न है कि आप किस लिए रुके हैं? आप तो जा रहे थे, रथ पर भी बैठ गए थे, दारुक ने रथ हाँक भी लिया था और हम सब रोते रह गए, फिर आप क्यों रुके? किसकी बात आपके हृदय में घर कर गई? किसके कारण से रुके? भगवान ने कहा, दूसरा तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, दूसरा प्रश्न यह है कि आप किसका ध्यान करते हैं? आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न तो 2 है, लेकिन उत्तर इनका एक ही है। जिसके कारण से मैं रुका हूं उसी का ध्यान कर रहा था। कौन है वो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तीरों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह, उसकी याद में मुझको रोका और उसी का चिंतन कर रहा था, उसी की याद कर रहा था। तो भीष्म पितामह भगवान कैसे अनन्य भक्त थे। भीष्म पितामह दुखी थे, इस बात से नहीं कि मैं मर रहा हूं, बल्कि इस बात से कि मैं मरते समय श्री कृष्ण दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अब वो द्वारिका के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे मरते समय मिल नहीं पाऊंगा। सूर्य उत्तरायण को हो तब मैं अपनी मर्जी से शरीर छोड़ूंगा, लेकिन उस समय श्री कृष्ण द्वारिकापुरी हो। अगर आ जाते, जाते समय इस अभागे से मिल जाते, कितना अच्छा होता। रो रहे थे भगवान श्री कृष्ण की याद में। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
प्रार्थना कर रहे थे। बस उस भक्त की पुकार भगवान तक पहुंची। जैसे भक्त श्री कृष्ण के चिंतन में अपने आप को भूल चुका था, ऐसे ही श्री कृष्ण भी अपने भक्त के भीष्म पितामह के चिंतन में भूल चुके थे कि मुझको द्वारिका भी जाना है। कार्यक्रम स्थगित कर दिया, अपने परिवार को बुला दिया भक्त के प्रेम में। तो जैसे भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान भी भक्त का चिंतन करते हैं। भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान भी भगत का ध्यान रखते हैं। जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कब हूं न छोड़ूं साथ। भक्त भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, भगवान भक्तों का गाता है। बंदऊ महावीर हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु यश आप बखाना। स्वयं भगवान जिसकी कथा करते हैं, भगवान भी बकता है, भगवान भी व्याख्यान देते हैं, भगवान भी कथा करते हैं। किसकी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदऊ मैं हनुमान जी के चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? कि जिनकी कथा भगवान अपने मुख से गाते हैं। बंदऊ महावीर हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। तो भगवान राम भी भक्तमाल कथा करते हैं, कभी किसी भक्त की चर्चा, कभी किसी की भक्त की चर्चा। नारद जी से भगवान कहते हैं, तुम मृत्यु लोक में भ्रमण करके आए, मुझको मेरे भक्तों की कथा सुनाओ। कहा प्रभु उस दिन तो मैंने सब भक्तों की कथा सुनाई थी, अब कोई नया भगत तो है नहीं, वही है कथा। तो भगवान ने कहा फिर मुझसे सुन लो। ऐसे भी भगत हैं जिन तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, तो उनकी कथा मुझसे सुन लो। या तो मुझको भगत की कथा सुनाओ, या फिर भगत की कथा मुझसे सुन लो। तो भगवान कथा सुनना पसंद करते हैं भक्तों की, और भक्त कथा सुनना पसंद करते हैं भगवान। भक्त और भगवान का परस्पर दिन है। तो राम जी कनक भवन में भक्तमाल कथा श्रवण करके तब सोते हैं। तो कहा कि जैसे भागवत जी के मुख्य श्रोता परीक्षित हैं, इसी प्रकार भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता स्वयं भगवान। तो स्वयं गोविंद देव भगवान कहते हैं उस संत से कि मैं कथा ध्यान से सुनता हूं, और अमुक जगह तुमने कथा को विश्राम दिया, तब यहां से कथा करो। तब से संत ने नियम बना लिया, अपने पास ठाकुर जी रखते, सबसे पहले ठाकुर जी की स्थापना करते, उनका आह्वान करते, फिर ये भाव करके कि मैं कथा अपने प्रभु को सुना रहा हूं, उनके भक्तों का चरित्र सुना। और ये हमारी अपनी अनुभूति भी है। बरसाने में सांक्रिखोर है एक जगह, सांक्रिखोर से थोड़ा सा ऊपर उठ करके एक छोटा सा आश्रम है निम्बार्क संप्रदाय का। वहां के एक करीब में बहुत सारे